हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे मापन में फिजिक्स का, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे पूरक, राशियां तथा मात्रक। हम लोग पार्ट 1 में इतनी थ्योरी को पढ़े थे, लेकिन अब पूरक, राशि तथा मात्रक के बाद जो थ्योरी बची हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो इसमें चलिए हम लोग वीडियो को अब बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको जो क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सअप ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें। आपको वीडियो को एंड होने के बाद, जो लाइव क्लास खत्म होने के बाद आपको सारा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो स्टूडेंट, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मापन, चैप्टर नंबर 1 का जो था मापन, जो पूरक, राशियां तथा मात्रक के बाद जो भी थ्योरी आती है हम लोग उस थ्योरी को देखेंगे। तो चलिए आप लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अभी आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जरूर अपने दोस्तों के पास, जो पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं। क्या है, हम लोग का जो पार्ट 1 है मापन है, मापन चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1 है, ठीक है। और कौन सा है ये, पार्ट नंबर 2 है। कितना पार्ट, आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। क्या, पार्ट 2। आप लोग को भी याद है पार्ट 2। आज के हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो थ्योरी बची थी पूरक, राशि तथा मात्रक के बाद जो भी थ्योरी बची थी हम लोग उन थ्योरियों को पढ़ेंगे। व्युत्पन्न, राशियां तथा मात्रक, व्युत्पन्न, राशि तथा मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले मैं व्युत्पन्न, राशि तथा मात्रक को आपको एक बार इसकी थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी बताने के बाद फिर मैं आपको इसको नोट करूंगी। वे राशियां, क्या, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आप कहेंगे सर व्युत्पन्न राशियां तो हो गया, और इसके मात्रक कौन कौन से हैं? तो इसके मात्रक कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल, आयतन व दाब, चाल आदि, ये सब व्युत्पन्न राशियां के मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और हम लोग देखेंगे क्या है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां तथा तथा मात्रक, व्युत्पन्न राशि तथा मात्रक। और व्युत्पन्न राशि तथा मात्रक, अब इसका जो थ्योरी है, आप इसके थ्योरी में क्या लिखेंगे, इसके थ्योरी में लिखेंगे वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, देखिए, वे राशियां, वे राशियां जो जो मूल राशियों की सहायता से, प्राप्त होती हैं, क्या, प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं, उन्हें या उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या, उसे उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इसके मात्रक क्या क्या है, जैसे आप लिखेंगे मात्रक, क्या, चलिए मैं मात्रक को लिख देता हूँ, मात्रक, क्या, मैं मात्रक लिख देता हूँ, ठीक। अब मात्रक कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल, आयतन, दाब व चाल आदि, ये सब इसके क्या है, मात्रक हैं। क्षेत्रफल, 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 आयतन, दाब व चाल आदि,
आदि ये सब व्युत्पन्न क्या, व्युत्पन्न राशियां के क्या है, मात्रक हैं, क्या मात्रक हैं। अब तो आपका हो गया, क्या हो गया। अब तो इसको लिख सकते हैं क्या, व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। व्युत्पन्न राशियां कौन से, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसके मात्रक कौन कौन से हैं, इसके मात्रक क्षेत्रफल, आयतन, दाब व चाल आदि ये सब इसके मात्रक हैं। तो अब आपका हो गया। अब हम लोग आगे जो देखेंगे दूसरी थ्योरी है, हम लोग की जो दूसरी थ्योरी है उसको क्या देखेंगे, अब क्या बोले, मात्रकों की क्या, मात्रकों की एसआई पद्धति, क्या मात्रकों की एसआई पद्धति हम लोग देखेंगे। क्या मात्रकों के एसआई पद्धति, क्या मात्रकों के एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या इसको इंग्लिश, अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट लिख सकते हैं। क्या सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसका जो है थ्योरी। यह मुख्यतः चार प्रकार के, क्या यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 में आप लिखेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे क्या, सीजियस पद्धति। क्या आप लिखेंगे सीजियस पद्धति। अब नंबर 2 में आप लिखेंगे क्या, यम के एस पद्धति। और नंबर 3 में लिखेंगे क्या है आप, एफ पी एस पद्धति। क्या एफ पी एस पद्धति, एफ पी एस पद्धति। और नंबर 4 में क्या लिखेंगे, एसआई पद्धति। क्या एसआई पद्धति। तो अब आपका हो गया, ये तो आप लिख चुके होंगे। क्या ये तो आपका पहला होगा। दूसरा आप जो लिखेंगे मात्रकों की एसआई पद्धति, इसका यूनिट कर सकते हैं तो यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट लिख सकते हैं। एसआई पद्धति, मात्रकों की एसआई पद्धति मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सीजियस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। अब तो आपको यहाँ तक हो गया होगा। आप नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, सीजियस पद्धति किसे कहते हैं। क्या सीजियस पद्धति किसे कहते हैं, आपका ये तो हो चुका होगा। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ सीजियस पद्धति किसे कहते हैं। तो अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि मात्रकों की एसआई पद्धति, तो आपको पता है 4 एसआई पद्धति होते हैं। कौन कौन से, अगर आपको भी पूछ लेगा कि मात्रकों के कितने पद्धति होते हैं, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन बनता है मात्रकों के कितने पद्धति होते हैं, तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा। तो आपको मान लीजिए 4 विकल्प दे दे, पूछ ले मात्रकों के कितने पद्धति होते हैं, तो आपको देगा नंबर 1 में 2, नंबर 2 में 4 दे दिया, नंबर 3 में आपको 5 दे दिया, और नंबर 4 में आपको विकल्प नंबर 4 में आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन बताएंगे मात्रकों की एसआई पद्धति मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। वो आपको कौन कौन सी होती है तो बता दिए। तो नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर 1 में हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे सीजियस पद्धति। क्या सीजियस पद्धति, क्या सीजीएस पद्धति, सीजियस पद्धति। क्या लिखेंगे, सीजियस पद्धति। आपका ये आपका सीजियस पद्धति हो गया। अब सीजियस पद्धति में इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, कोई बताएगा कि मेरे तो थोड़ा वो जो इसको पता है वो बताएगा कोई। तो देखिए हम इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे, इस पद्धति को मात्रकों की गॉसी पद्धति भी कहते हैं। क्या इस पद्धति को मात्रकों को गॉसी पद्धति भी कहते हैं। इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, क्या इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय
समय को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को सेंटीमीटर, ग्राम को जी व सेकेंड को यस से भी मापा जाता है। क्या? यस से भी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? क्या लिखेंगे? इस पद्धत को मात्रक का गॉसी पद्धत, इस पद्धत को मात्रकों का गॉसी पद्धत, क्या गॉसी पद्धत भी कहते हैं। इसमें क्या? इसमें लंबाई, द्रव्यमान, क्या? इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय, क्या? समय को सेंटीमीटर, क्या? समय को सेंटीमीटर से सीएम से व्यक्त करते हैं। क्या? इसे सीएम से व्यक्त करते हैं। और ये आपका सेंटीमीटर, ग्राम को किससे? जी से व्यक्त करते हैं। और सेकेंड, क्या? सेकेंड को किससे व्यक्त करते हैं? यस से। सेकेंड को यस से मापा जाता है। क्या? यस से मापी जाती है। ये तो आपका हो गया। क्या हो गया? अगर आप नहीं लिखेंगे तो अब आप लिख सकते हैं। क्या? सीरियल पद्धत, इस पद्धत को मात्रक का गॉसी पद्धत भी कहते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय को सेंटीमीटर, ग्राम को जी से और सेकेंड को यस से भी मापा जाता है। क्या? यस से भी मापा जाता है। अब आपका ये तो हो गया। आपको फर्स्ट नंबर 1 में क्या हो गया? अब नंबर सेकेंड में आप क्या लिखेंगे? नंबर सेकेंड में आप लिखेंगे नंबर 2 में क्या? एम के एस पद्धति। अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको जब प्रश्न अभ्यास के लिए चलूंगा तो जब आएगा प्रश्न में आपको बताऊंगा। ठीक है? आपको स्पेशली भी बनेगा सीरियल पद्धति के मात्रक कौन कौन से, आपसे पूछेगा। क्या? सीरियल पद्धति के मात्रक कौन कौन से हैं? आपको दे देगा, लंबाई देगा, द्रव्यमान देगा व समय देगा। क्या? लंबाई देगा, समय देगा, द्रव्यमान देगा। ठीक है? तो आपको पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा सीरियल पद्धति का मात्रक है। तो आपको आपसे क्वेश्चन बनता है। और आपको पता है कि पॉलिटेक्निक जब एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक प्रश्न 4 नंबर का आता है। आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 मैथ रहेंगे और 25 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहता है। ठीक है? तो 25 चौका कितना होता है? नहीं, 25 चौका 100 आपको मिलेगा मैथ्स फिजिक्स से, और 100 मिलेगा आपको केमिस्ट्री से, और आपको 200 मिलेगा मैथ से। तो आपको टोटल 400 पूर्णांक का होता है। कितने पूर्णांक का होता है? 400 पूर्णांक का आपका होता है पॉलिटेक्निक। अगर आपको अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लाना चाहते हैं, अगर आप एससी और एसटी हैं, अगर आप एससी हैं तो आपको मैक्सिमम 200 के प्लस नंबर लाना पड़ेगा। 200 के प्लस। और आपने ओबीसी और जनरल, क्या? जनरल, अगर आप जनरल हैं तो आपको यही 250 के प्लस लाना पड़ेगा। 250 के प्लस। अच्छा से अच्छा टॉप 20 गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना चाहते हैं, अगर आप अपने जिला में सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो एससी और एसटी है तो 200 के प्लस लाइए, और ओबीसी जनरल हैं तो 250 के प्लस लाइए। तो आपके क्या? आपके होम डिस्ट्रिक्ट, क्या? आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलेगा। ये तो आपका हो गया। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या? अब देखिए एमकेएस पद्धति से इस पद्धति को जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। क्या? इस पद्धति को जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। द्रव्यमान व समय के मात्रक को मीटर, किलोग्राम व सेकंड होते हैं। क्या?
ग्राम व सेकेंड होते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं इस पद्धति को जार्जी क्या इस पद्धति को जार्जी पद्धति भी कहते हैं क्या, जार्जी पद्धति भी कहते हैं। तो आपको हो गया क्या, इस पद्धति को जार्जी पद्धति भी कहते हैं, इस पद्धति को जार्जी पद्धति भी कहते हैं। अब क्या लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, क्या इसमें लंबाई, क्या इसमें लंबाई द्रव्यमान व समय के मात्रक को, क्या लंबाई द्रव्यमान व समय के मात्रक को, क्या समय के मात्रक को मीटर किलोग्राम व सेकेंड होते हैं, क्या मीटर व किलोग्राम सेकेंड होते हैं, मीटर व किलोग्राम सेकेंड होते हैं। क्या अब लिखेंगे आप जैसे, क्या आप लिखेंगे जैसे, क्या आप लिखेंगे आप जैसे लंबाई द्रव्यमान व समय, क्या व समय के मात्रकों को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर किलोग्राम और सेकेंड कहते हैं। क्या सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, सॉरी सेंटीमीटर मीटर होगा, किलोग्राम और सेकेंड होगा, क्या होगा किलोग्राम और सेकेंड होगा। क्या देखिए मीटर किलोग्राम व सेकेंड होते हैं, क्या सेकेंड होते हैं। ये आपको अब हो गया होगा, ये तो आपका क्या होता है, नंबर 1 में क्या होता है, सृजित पद्धति, इस पद्धति को मात्रा का गॉसी पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई द्रव्यमान व समय को सेंटीमीटर जिसे सीएम से प्रदर्शित करते हैं, ग्राम को जी से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को एस से भी मापा जाता है। अब दूसरा है यमकेश पद्धति, इस पद्धति को जार्जी पद्धति भी कहते हैं, क्या जार्जी पद्धति भी कहते हैं। जैसे लंबाई द्रव्यमान व समय के मात्रकों को मीटर किलोग्राम व सेकेंड होते हैं, क्या वह सेकेंड होते हैं। अब कौन सा है आपका तीसरा, कौन सा है आपका तीसरा, यफ पीएस पद्धति, क्या यफ, अब लिखेंगे तीसरे में यफ पीएस पद्धति, यह पीएस पद्धति, यह पीएस पद्धति, क्या यह पीएस पद्धति क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान व समय के मात्रक, क्या इस पद्धति में लंबाई समय व द्रव्यमान के पद्धति क्रमशः फुट पाउंड और सेकेंड होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। अब लिखेंगे इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान, क्या लंबाई द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को क्या लिखेंगे, इस पद्धति को लंबाई द्रव्यमान तथा क्या तथा समय के मात्रक को, क्या समय के मात्रक को क्रमशः, क्या क्रमशः फुट पाउंड व
सेकेंड होते हैं, क्या सेकेंड होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। अब तो आपको लिखा कितने लिखे, अब 3 लिख चुके होंगे। अब चौथा में आप क्या लिखेंगे, अब 3 तो आपको क्लियर हो चुका होगा, क्या 3 आपको क्या कौन कौन लिखेंगे, सीजर पद्धति। इस पद्धति को मात्रक और गौसी पद्धति भी कहते हैं। ये आपका तीसरा जो दूसरा है यमकेश पद्धति, इसको भी पेपर में पूछा जाता है। और चौथा क्या है, यप पीएस पद्धति। इस पद्धति को लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रकों को क्रम से फुट पाउंड और सेकेंड होते हैं। अब जो आपको चौथा है एसआई पद्धति, यह इस मात्रक को एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। क्या इस पद्धति को यह मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी है, आप लिखेंगे यह मात्रकों की पद्धति भी है। तो चलिए हम इसको अब आगे चलते हैं चौथा एसआई पद्धति पर। तो स्टूडेंट देखिए, अब जो मेरा चौथा है एसआई पद्धति, कौन एसआई पद्धति, यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिक में प्रयुक्त होने वाले विस्तृत पद्धति है। क्या विस्तृत पद्धति है, इसे आधुनिक यमकेश पद्धति भी कहते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं, अब लिखेंगे आगे एसआई पद्धति, यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिक में प्रयुक्त होने वाले विस्तृत पद्धति है, इसे अंतर्राष्ट्रीय यमकेश पद्धति भी कहते हैं। तो अब आपका हो गया, अब आपका यमकेश चारों पद्धति तो खत्म हो चुके हैं। अब आपका जो बचता है चौथा क्या आएगा, यहाँ से मूल पद्धति मात्रकों एसआई प्रणाली। क्या मूल पद्धति मात्रकों एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली क्या होती है, देखिए अब आप लिखेंगे ऐसे कॉलम बनाएंगे, क्या आप ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, क्या ऐसे आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आप लिखेंगे मूल राशियां, दूसरे में लिखेंगे मूल मात्रक और तीसरे में लिखेंगे संक्षिप्तियाँ। क्या संक्षिप्तियाँ, ये आपका हो गया। अब आपको लिखेंगे जैसे मान लीजिए नंबर 1 में लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। अगर आपको देखिए यहाँ पे लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। इसकी संक्षिप्त क्या होती है, यम। मीटर को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, हम यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या मीटर को यम से, और ये हो गया क्या हो गया, लंबाई। ठीक, ये लंबाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता है द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या जैसे कि यहाँ पर लिखाने पर किलोग्राम होता है। किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी। मान लीजिए आपने कहीं सवाल आया, आपसे पूछा कि मान लीजिए एक वस्तु का नाम इतना है, किसी भार इतना है, तो कितने किलोग्राम में होगा, कितने केजी में होगा। तो पूछे कितने केजी में होगा, तो आप समझ जाइएगा कि किलोग्राम है, क्या है, द्रव्यमान दिया है। अगर आपको कहीं द्रव्यमान भी दिया जाता है तो आप समझ जाइए क्या है, वो किलोग्राम है। अब समय तो आपको पता है, सेकेंड जिसे आप यस से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग को बहुत पहले पता होगा। इन सारी चीज को पता होगा, जो कक्षा 10 और 12 दोनों में आप पढ़े होंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो अब आपका हो गया क्या, द्रव्यमान को किससे, किलोग्राम से, केजी से, और समय या सेकेंड जिसे यस से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरा वैद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। क्या ए से, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत धारा। क्या अब देखिए ताप होता है क्या है, केल्विन। ताप क्या है, केल्विन है। क्या ताप का मूल राशियां, क्या ताप मूल राशियां है और इसकी मूल मात्रा केल्विन है, और इसे संक्षिप्त क्या कहते हैं, के कहते हैं। क्या के कहते हैं। अब यहाँ पे जो तीव्रता क्या है, मूल राशियां हैं। जो तीव्रता क्या है, मूल राशियां हैं, और इसके मूल मात्रा क्या है, कैंडिला। क्या कैंडिला है, और इसको किससे, इसकी संक्षिप्त क्या होंगी, सीडी। क्या सीडी होंगी, क्या सीडी होंगी। और यहाँ पे आपको दिया अंतिम है क्या, मूल राशियां, पदार्थ का मात्रक, और इसके मूल मात्रक क्या है, मोल किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल को MOL। क्या MOL। तो अब आपको पता चल गया होगा। तो इसलिए देखिए आप यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनेगा। अगर आपको देखिए, अगर सोचेंगे तो ये थ्योरी नहीं पूछता, तो थ्योरी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर के बनते हैं। या आप एक बात जान लीजिएगा कि ज़्यादातर के क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही बनते हैं। अब देखिए आपको मूल पद्धति मात्रा की सारी प्रणाली दिया है, तो अब आपको दे दिएगा कि आपको देगा मूल राशियां क्या है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन बनता है, क्या मूल राशियां
मूल राशियां कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे, क्या आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, ये आपका एक क्वेश्चन है कि मूल राशियां कौन कौन से हैं। अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए आपको विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए में क्या दे दिया, लंबाई दे दिया, लंबाई दे दिया, क्या लंबाई दे दिया, आपको क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया। और नंबर बी में आपको क्या दे दिया, नंबर बी में आपको क्या दे दिया, मान लीजिए नंबर बी में आपको दे दिया लंबाई दे दिया, लंबाई दे दिया, लंबाई दे दिया, और आपको क्या दे दिया, सेकंड दे दिया, क्या सेकंड दे दिया। और नंबर सी में आपको क्या दे दिया, नंबर सी में एम्पियर दे दिया, एम्पियर दे दिया, और क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया। और चौथा क्या दे दिया, डी आपको क्या दे दिया, डी इनमें से, क्या इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं। तो अब बताएंगे कौन। अब देखिए आप यहाँ पे फंस सकते हैं, क्या मूल राशियां कौन कौन से हैं। तो देखिए मैंने आपको मूल राशियां बता दिया कि मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और क्या पदार्थ मोल, ये आपका हो गया। अब मूल मात्रक मैं आपको बता दिया कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं। लंबाई का जो मूल मात्रक होगा मीटर होगा, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होगा किलोग्राम होगा, समय का जो मूल मात्रक होगा सेकेंड होगा, और वैद्युत धारा का जो मूल मात्रक एम्पियर होगा, और ताप का जो मूल मात्रक केल्विन होगा, और जो तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला होगा, और पदार्थ का मात्रा क्या मोल होगा, क्या मोल होगा। अब इसके संक्षिप्त में आपको बता दिया, मूल मात्रा मीटर का संक्षिप्त एम होगा, किलोग्राम का केजी होगा, सेकेंड का क्या यस होगा, और एम्पियर का ए होगा, केल्विन का क्या के होगा, और कैंडिला का क्या सीडी होगा, और मोल का क्या होगा, मोल होगा। तो आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प सत्य है, तो आप बोलेंगे कि विकल्प नंबर ए सत्य है सर। कौन सा विकल्प नंबर ए सत्य है। जब मैं आपको संडे टेस्ट लूंगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्या आपको इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और आपको बताना है, मैं आपका लूंगा संडे टेस्ट, और लाइव टेस्ट होगा, ये आपका लाइव टेस्ट होगा। आपको बताना है कि कौन से, मैं आपको इसी तरह का प्रश्न बनाऊंगा और आपको बना के दूंगा, और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी में से मैं आपको थ्योरी का भी आपको आपका टेस्ट होगा, और जो प्रश्न अभ्यास है उसका भी आपका टेस्ट होगा। तो अब हो गया। अब मान लीजिए यही प्रश्न आपको छोड़ दीजिए, ये मूल राशि अब पूछ रहे, इसी को कह दीजिए मूल मात्रा कौन कौन से हैं, क्या मूल मात्रा कौन कौन से हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, मान लीजिए मैं इसमें से एक कोई हटा दे रहा हूँ, क्या इसमें से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक, मैं इसको हटा दिया। अब मान लीजिए इसको सेकेंड दे दिया है, क्या सेकेंड दे दिया, और केल्विन, क्या केल्विन। अब समय अब आपका केल्विन दे दिया। अब बताएंगे कौन सा इसमें सत्य होगा, क्या मूल मात्रक राशियां, मूल मात्रक कौन कौन से हैं, क्या मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो आप बताएं कौन सा, सर विकल्प नंबर बी सत्य है। क्यों, क्योंकि केल्विन और सेकेंड जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। और जो कहेंगे सर देखिए इसमें लंबाई और समय दिया है, ये क्या आपके हैं, ये आपकी मूल राशियां हैं। अब देखिए आपको इसमें मूल राशियां और मूल मात्रक दोनों दिया है। जो नंबर सी है इसमें आपको एक एम्पियर दिया गया है, एक आपको उसमें द्रव्यमान दिया गया है, और चौथा इसमें से कुछ नहीं दिया है। तो आप कौन से बताएंगे कि केल्विन सेकेंड जो है मूल मात्रक है, क्या मूल मात्रक है। इससे आपको नहीं पूछता है कोई नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको दर्शाने के लिए दिया जाता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में चली गई दूरी को, क्या एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, क्या प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष। अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं लाइट ईयर। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या प्रकाश वर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, क्या प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो ये अब आपको चलिए हम लोग अगला लिखते हैं, क्या प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ने मूल मात्रकों एसआई पद्धति तो पढ़ चुके, क्या मूल पद्धति एसआई, मूल पद्धति मात्रकों की एसआई, क्या मूल पद्धति मात्रकों की एसआई पद्धति हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग का जो आता है क्या आता है, प्रकाश वर्ष।
इस प्रकाश वर्ष इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्या इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा? ये मत सोचिए कि मैं जो थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो क्या है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं ये तो मैं आपको बता चुका, लेकिन एक बार मैं अब बता रहा हूँ। अगर लिखे रहे होंगे तो आप लोग अपने कापी पे लिख लेंगे। क्या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या प्रकाश वर्ष कहते हैं? प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है? मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आप तो लिख चुके, फिर एक बार मैं आपको दोहरा रहा, लिखेंगे नहीं लिखूंगी तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या प्रकाश वर्ष दूरी क्या है? मात्रक है। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर। इसे आप लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर। तो लगभग क्या होता है? लगभग 10⁻13 किलोमीटर होता है। क्या किलोमीटर होता है? तो अब आपका ये तो हो गया। अब ये देखिए आप बोलता है मात्रक सेकेंड। मात्रक सेकेंड इसका कुछ पूछता नहीं, लेकिन आपको जानने के लिए 1 सेकेंड बराबर प्रमाण घड़ी में सीजियस 133 होता है। कितना? 133 होता है, -133 होता है। आप जान लीजिएगा क्या प्रमाण सेकेंड जो मात्रक सेकेंड होता है 1 सेकेंड बराबर प्रमाण घड़ी में सीजियस -133 कितना होता है? 133 होता है। अब देखिए आगे जो आपको मिलेगा माध्य और दिवस। क्या माध्य सौर दिवस होता है? माध्य सौर दिवस। तो आपको इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है किसी भी साथ, इसको आप छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब आगे लिखेंगे केल्विन पढ़ेंगे, एम्पियर पढ़ेंगे। क्या केल्विन पढ़ेंगे, एम्पियर पढ़ेंगे। तो मैं केल्विन और एम्पियर जो भी बचे हैं मैं आपको अगले पार्ट जो पार्ट 2 था आपका, पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके हैं चैप्टर। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतने ही। स्टूडेंट अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से कोई संबंधित वीडियो मिले सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।